संकट। संकट का नाम सुनते ही हम सचेत हो जाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिससे संकट का सामना ना किया हो, जो संकट से घिरा ना हो। अब कुछ संकट का सामना करते हुए उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। किंतु अधिकतर लोग संकट का ये समय बीत जाने पर संकट के विषय में भूल जाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। संकट से जुड़ी ये 3 बातें सदैव स्मरण रखना। पहली, जिन्होंने आपको संकट में डाला उन्हें कभी मत भूलिएगा और भविष्य में सदैव उनसे सावधान रहिएगा। दूसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ छोड़ दिया वो आपके मित्र नहीं हैं, परजीवी हैं, और कभी भी भविष्य में उनसे कोई आशा मत रखिएगा। और तीसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ निभाया, आपका मनोबल बढ़ाया, ये आपके सच्चे मित्र हैं, इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा। तो संकट से जुड़ी ये 3 बातें आप सदैव स्मरण रखते हैं तो संकट भूल कर भी आपके जीवन में पुनः नहीं आएगा। राधे राधे। छोटे से मनुष्य के इस छोटे से मन में चिंताएं बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता आदि इत्यादि। मनुष्य का ये मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। चलिए आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना। देखिए, आपके इस संसार में आने से पूर्व भी यह संसार था, और आप इस संसार से जब जाएंगे उसके बाद भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है ही नहीं। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। अब आपको इसका क्या करना है? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि इस समय का कैसे अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य कर सकें, हम शुभ कर्म कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। स्मरण रखिएगा, ये चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। निर्णय आपका है। राधे राधे। तनाव, दबाव, ये नाम जाने पहचाने से लग रहे होंगे, क्यों? इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में ये तनाव और दबाव है ही है, किंतु हर व्यक्ति उनके साथ वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। इस तनाव और दबाव को हटाने के स्थान पर वो उसी दबाव का बंदी बनकर रह जाता है। क्यों? चलिए आपको इस प्रकृति का एक उदाहरण देता हूं, वो समझाने के लिए जो समझना आपके लिए आवश्यक है। कभी किसी वृक्ष को तो देखा होगा आपने, उस पर आप पुष्प भी देखते हैं, फल भी देखते हैं। किसी पुष्प को हाथ में लीजिए
और उसे दबा कर देखिए, उसमें से इत्र निकलता है जो हमें भाता है। किसी फल को लेकर दबा कर देखिए, उसमें से रस निकलता है, वो भी हमें भाता है। अर्थात तनाव और दबाव हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी क्षण हमें तोड़ने के लिए नहीं है। ये आते हैं आपको वो बताने के लिए कि अब आपको भीतर से प्रेरणा को जगाना होगा और अधिक परिश्रम करने होंगे और अब आपको सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। तो कभी भी इस तनाव और दबाव से दूर मत भागिए। मान लीजिए कि ये जीवन का अंग है, इसे सकारात्मक रूप से देखना सीख जाइए। यदि ये आपने सीख लिया तो विश्वास कीजिए, आपका वास्तविक विकास यहीं से आरंभ होगा। राधे राधे। संसार में सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? कोई कहेगा स्वर्ण, कोई कहेगा रत्न, कोई कहेगा मोती, तो कोई कहेगा माणिक। अब ये कितनी मूल्यवान है? चलो, कुछ स्वर्ण मुद्राओं से हम एक मोती खरीद सकते हैं, कुछ मोतियों से एक माणिक, कुछ माणिकों से खरीद सकते हैं एक हीरा। किंतु संसार का सारा धन खर्च करके भी हम एक वस्तु नहीं खरीद सकते, और वो है एक पल। क्या हुआ? सत्य समझ आ गया? सत्य यही है कि संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है समय। वही समय जो हम ऐसे ही नष्ट कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं, कभी कुछ आशा में तो कभी कुछ शौक, कभी कुछ बीती हुई बात याद करके तो कभी भविष्य की चिंता में। इस समय का हमें उपयोग करना चाहिए। इस समय का सदुपयोग करके हमें धन अर्जित करना चाहिए, महान कार्य करने चाहिए, हमारे व्यक्तित्व को विशाल बनाना चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, सब में प्रसन्नता बांटनी चाहिए। यदि हम इस संसार से चले भी गए तो समय हमें जाने नहीं देगा, बनाए रखेगा यहीं पर, किसी ना किसी के लिए प्रेरणा बनकर या किसी के मुख पर कृतज्ञता की मुस्कान बनकर। राधे राधे।